हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर अलजेब्रा और सेट्स के क्वेश्चन करेंगे हम। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नए एडिशन से करवाए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है और इसके क्वेश्चन उनसे सोल्व नहीं होते। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए हर एक क्वेश्चन को ईजी बना देंगे और इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का वो आपको ईजी लगेगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सेट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सेट्स के अंदर ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सभी आपको आने चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये सभी आपको आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं आते तो आप सभी वीडियोज़ पीछे वाली देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मैंने सभी चीज़ें फुल डिटेल के अंदर करवाई हैं, सभी चीज़ें एक एक एग्जांपल के साथ करवाई हैं, जिससे आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें क्या गिवन है? हमें U यूनिवर्सल सेट दिया गया है। U क्या दिया गया है? यूनिवर्सल सेट। और एक सेट A दिया गया है, वो A इज ए सबसेट ऑफ U हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड आउट करना हमें? फर्स्ट पार्ट है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आएगा? ये हम पहले इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ चुके हैं। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल आता है। तो सबसे पहले मैं एक रफ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। रफ एग्जांपल के अंदर क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया ABCD और A सेट हमने ले लिया BC। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A को छोड़कर सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल के अंदर बच गए। A सेट के एलिमेंट क्या है? B और C। इनको छोड़कर कौन से एलिमेंट बच गए? A और D। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यहाँ से आप देख के बता दीजिए। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 के इक्वल होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। और A के अंदर और A कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल आता है? 5 के इक्वल ही आता है। तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का आंसर किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल। मतलब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को हमें किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? 5 के इक्वल दिखाना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स की हेल्प से। तो उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, A अगर सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात आपको पहले से पता होगी और पहले भी हम इसके एग्जांपल आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। अगर फिर से एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। A सेट हमने एक ले लिया 1 2 3। A B का सबसेट होना चाहिए, मतलब A के सभी एलिमेंट B के अंदर लाई करते होने चाहिए, और B A का सबसेट होना चाहिए, मतलब B के सभी एलिमेंट A के अंदर होने चाहिए। तो B भी हमें कैसा सेट लेना पड़ेगा? 1 2 3 ही लेना पड़ेगा, तभी तो A के सभी एलिमेंट B में आएंगे और B के सभी एलिमेंट A में आएंगे। तभी हम लिख सकते हैं A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि A इज इक्वल टू होगा B के, दोनों सेट बराबर ही हैं। तो यह बात आप ध्यान में रख के चलेंगे कि अगर कोई भी दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो दोनों सेट क्या होंगे? आपस में बराबर सेट होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि A इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल आएगा? A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। लेकिन इसे 5 के इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे? 5 के इक्वल ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम, टू प्रूव A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को अगर हम सबसेट दिखा दें 5 का और 5 को सबसेट दिखा दें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का, तो यही बात बन जाएगी, हमारे पास दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अगर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को हम सबसेट दिखा दें 5 का और 5 को हम सबसेट दिखा दें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा? ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, दोनों सेट एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे A सबसेट था B का, B सबसेट था A का, तो दोनों सेट क्या हुए? आपस में इक्वल हुए।
इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है फाई का, फाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ये हमें पहले से ही पता है। अब फाई को क्या लिख सकते हैं हम, सबसेट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, हर एक सेट का सबसेट होता है तो इसका भी सबसेट होगा, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट जो रिजल्ट था हमारा ये तो प्रूफ हो गया, फाई को तो हमने सबसेट दिखा दिया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। अब दूसरा बच गया हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को हमें किसका सबसेट दिखाना, फाई का, फिर इजिली हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, यही हमें प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का हमने कोई भी एक्स एलिमेंट उठा लिया, तो x इसका एलिमेंट है तो x किस से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। x a से भी बिलोंग करेगा और a कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इसका और इसका दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा, तो एक से भी बिलोंग करेगा x और a कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी एलिमेंट सेम टाइम के ऊपर ए के अंदर और उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता, ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। अगर मैं बी उठा लूँ, कोई भी एलिमेंट है तो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कभी नहीं करेगा। और इंटरसेक्शन का मतलब तो क्या होता है, दोनों के अंदर बिलोंग करना चाहिए, दोनों से, दोनों सेट से। तो ए की टाइम के ऊपर ए से बिलोंग करेगा और फिर ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और इसे हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, x ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ये भी लिख सकते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो दूसरे लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, x ए से बिलोंग करेगा एंड x ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करे, ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बात भी हम लिख सकते हैं। तो कोई भी सेट है, कोई एक एलिमेंट कोई भी किसी भी सेट का एक ही टाइम के ऊपर उसी सेट से बिलोंग भी कर रहा है और उसी सेट से बिलोंग भी नहीं कर रहा, बिलोंग कर भी रहा नहीं भी कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो सेट क्या है, खाली सेट है। एक ही केस हो सकता है ऐसा, तो खाली सेट के अंदर ही हो सकता है, वो बिलोंग करेगा भी नहीं करेगा। इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा, फाई से बिलोंग करेगा, तो x किसका सबसेट हो जाएगा, x इज ए सबसेट ऑफ फाई हो जाएगा। और x हमने किसका एलिमेंट लिया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा हमारे पास, फाई का। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा, फाई का। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को हमने एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करवा दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा फाई के इक्वल आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था। वैसे तो ये सभी कॉन्सेप्ट आएंगे, इंटरसेक्शन के भी, कॉम्प्लीमेंट के भी, डिफरेंस के भी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और साथ में रफ एग्जांपल भी मैंने आपको लेके दिखा दिया कि कैसे सभी चीज़ों को प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, उसमें हमें क्या निकालना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, रफ वर्क से देख लेते हैं हम। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब क्या होता है ये आपको पहले से ही पता होगा। अगर दो सेट का, किसी भी सेट का हम यूनियन ले रहे हैं तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो ए के अंदर एलिमेंट है बी और सी, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट क्या है, ए और डी, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। और ये वैल्यू किसकी है, यूनिवर्सल सेट की है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। और ये हमेशा से ही आता है, यूनियन की प्रॉपर्टीज के अंदर हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। अब इसे हमें यूनिवर्सल के इक्वल प्रूफ करना है, तो यूनिवर्सल के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह से करेंगे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को किसका सबसेट दिखा देंगे, यूनिवर्सल का सबसेट दिखा देंगे। और यूनिवर्सल को किसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, तभी हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा।
अगर ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये पहले से ही मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये तो हमें पहले से ही पता है कि यूनिवर्सल सेट, हर एक कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, एज वी नो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है और सभी सेट उसके अंदर छोटे सेट होते हैं जो उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन के बेस के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यूनिवर्सल का। सभी सेट सबसेट होते हैं यूनिवर्सल के, तो ये भी सबसेट होगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास निकल के आ गई। एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को हमने सबसेट दिखा दिया यूनिवर्सल का। अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट को अगर सबसेट दिखा दें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह से क्या करेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक्स को किसका एलिमेंट मान लेंगे हम, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट मान लेंगे। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। और ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल का। ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स ए से भी बिलोंग करेगा। एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से भी बिलोंग करेगा। तो ज़रूरी थोड़ी कि एक्स ए से बिलोंग करे, ए से बिलोंग नहीं भी कर सकता। ये एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर मैं बी ले रहा हूँ तो वो तो ए से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर हम ए ले रहे हैं तो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए से बिलोंग कर भी सकता है और एक्स ए से बिलोंग नहीं भी कर सकता। दोनों बात होंगी हमारे लिए, ए से बिलोंग भी कर सकता है और ए से बिलोंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल का। ए तो छोटा सेट है, बिलोंग कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। नहीं भी कर सकता, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए से बिलोंग नहीं करेगा तो किससे बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से। जैसे ए है, ये ए के अंदर नहीं है तो कहाँ पर है, ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो इसी तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स किससे बिलोंग करेगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो इस बेस के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स किसका एलिमेंट था, यूनिवर्सल का एलिमेंट था। तो यूनिवर्सल किसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट प्रूफ कर दिया हमने यूनिवर्सल का, और यूनिवर्सल हमने सबसेट प्रूफ कर दिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यूनिवर्सल सेट की ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से सभी रिजल्ट्स को हम प्रूफ करते हुए चलेंगे। जो भी आगे क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से होंगे, और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्हें इस तरीके से करने में समझ नहीं आती। सेट्स के अंदर तो सिंपल एलिमेंट होते हैं, कभी यूनियन निकाल दिया, कभी इंटरसेक्शन निकाल दिया, कभी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, कभी डिफरेंस निकाल दिया, ए माइनस बी करके, बी माइनस ए करके। तो वो सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। लेकिन इनके अंदर इसीलिए दिक्कत आती है, ये क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करने पड़ते हैं अलजेब्रा की हेल्प से। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन फाई। ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो क्या आएगा, रफ वर्क से हम देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन फाई, तो फाई एक सेट हम ले लेते हैं, खाली सेट, इसको रफ कर देते हैं। ये अभी आगे काम नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चन के अंदर आ लिया। ए इंटरसेक्शन फाई, फाई क्या होता है, खाली सेट होता है, यही होता है सिंबल खाली सेट का, या फिर फाइल लिख सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब क्या निकालना हमें, ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ए सेट हमारा ये रहा और फाई हमारा ये रहा, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट तभी आएगा जब इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, हमारा फाई के इक्वल आएगा। तो ये फाई के इक्वल कब आएगा, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फाई को हमें सबसेट दिखाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन फाई का,
और ए इंटरसेक्शन फाई को हमें सबसेट दिखाना पड़ेगा फाई का। दोनों को आपस में एक दूसरे के क्या दिखा देंगे, सबसेट दिखा देंगे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह। तो चलिए फिर दिखाते हैं। अब हमें ये तो पता ही है फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, एज वी नो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन फाई का भी, ये भी तो एक सेट होगा, तो इस सेट का भी सबसेट होगा, फाई सभी सेट का होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट, किसका एलिमेंट मानेंगे, एक्स। हमें किसको प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन फाई निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन फाई का एलिमेंट मान लेंगे। अगर x ए इंटरसेक्शन फाई का एलिमेंट है तो x किस किस से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू फाई। एंड का मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए कॉमन एलिमेंट। तो x a से भी बिलोंग करेगा और x फाई से भी बिलोंग करेगा। तो ये देखिए आप, अगर कोई भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ a से भी बिलोंग करना चाहिए, वो फाई से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं b ले रहा हूँ तो a से तो बिलोंग कर जाएगा लेकिन फाई से तो बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर और कोई एलिमेंट ले तो वो a से तो बिलोंग कर जाएगा लेकिन फाई से बिलोंग नहीं करेगा। तो एक ही टाइम के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब x कहाँ से आएगा, x को हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। x किससे बिलोंग करेगा, फाई से बिलोंग करेगा। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक टाइम के ऊपर कोई भी दो सेट बिलोंग करने लग जाएं, वो पॉसिबल नहीं हो, तो किसके बिलोंग करता हुआ लिखेंगे हम, फाई से बिलोंग करता हुआ लिखेंगे। तो x फाई से बिलोंग कर रहा है और x किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन फाई का, मतलब ए इंटरसेक्शन फाई के सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, फाई से बिलोंग करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन फाई को हम किसका सबसेट लिख देंगे, फाई का सबसेट लिख देंगे। तो ये सेकंड आ गई हमारी। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो भी इसी तरीके से है कुछ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन फाई के साथ दिखाना है। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन फाई के साथ, कोई भी यूनिवर्सल सेट है उसका इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होगा, फाई ही होगा। अभी हमने पढ़ा ए इंटरसेक्शन फाई, वो क्या आया हमारा, फाई ही आया। ए इंटरसेक्शन फाई क्या आया था, फाई। अगर हम ए की जगह पे यूनिवर्सल लिख दें तो भी क्या आएगा, फाई। यूनिवर्सल सेट हमारा ये रहा, खाली सेट हमारा ये रहा, इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा। तो जहाँ ए है उस वहाँ क्या लिख देंगे हम, यूनिवर्सल लिख देंगे। तो अब हमें क्या रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई कब आएगा, जब फाई सबसेट होगा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई का और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन सबसेट होगा फाई का। मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी तो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो अब क्या प्रूफ करना हमें, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आना चाहिए, फाई के इक्वल। तो सबसे पहले फिर से वही बात लिख देंगे हम, फाई सबसेट होता है हर एक सेट का, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ फाई सबसेट होगा इसका भी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई का। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। फर्स्ट रिजल्ट तो आ गया हमारा, फाई सबसेट हो गया यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई का। अब हमें इसको और फाई का सबसेट दिखाना है। तो फिर से वही, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई। अब यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई का कोई एक्स एलिमेंट है तो वो किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड एक्स बिलोंग्स टू फाई। यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा और फाई से भी बिलोंग करेगा। फिर से वही बात आ गई पिछले क्वेश्चन की तरह, एक टाइम के ऊपर यूनिवर्सल में भी है और फाई में भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फाई तो खाली सेट है। अगर यूनिवर्सल का कोई भी एलिमेंट है उसका इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी एक बार फिर से आएगी। तो एक्स किससे बिलोंग करता हुआ दिखाएंगे, फाई से बिलोंग करता हुआ दिखाएंगे।
तो x फाई से बिलोंग करेगा। x किसका एलिमेंट था? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई का, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई किससे बिलोंग करेगा? फाई से बिलोंग करेगा। मतलब ये सेट किसका सबसेट होगा? फाई का होगा। अगर इससे बिलोंग करेगा तो इसका सबसेट होगा, इसके अंदर होगा ये पूरा। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई को किसका सबसेट लिख सकते हैं? फाई का सबसेट लिख सकते हैं। ये फिर से इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? फाई किसके इक्वल होगा हमारा, या फिर ये निकालना था हमें, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होगा? हमारा फाई के इक्वल होगा। ये था 4th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन था 3rd क्वेश्चन, उसी तरीके से हमने इसको भी कर लिया इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फाई आ रहा है तो समझ जाइए आसानी से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर और कुछ आ रहा है तो फिर हमें अलग से देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाना है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किसके इक्वल आएगा। इसके बाद 3 पार्ट और बच जाएंगे, वो एक एक लाइन के हैं, बिल्कुल इजी हैं। अब ये देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे इजी है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किसके इक्वल आएगा? यहाँ से देख लेते हैं हम रफ वर्क से। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किसके इक्वल आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो यूनिवर्सल में और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है? बी सी, बी और सी। बी और सी किसकी वैल्यू है? ये हमारी कौन सा सेट है? ये ए ही सेट है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए सेट के इक्वल आ जाएगा। यूनिवर्सल और यूनियन के अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं बोल के ही बता रहा हूँ आपको, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किसके इक्वल आ गया? हमारा ए के इक्वल आ गया। एग्जाम्पल से हमने देख लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए के इक्वल कब आएगा? जब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सबसेट होगा ए का और ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का। ए की मेथड को हम लेकर चल रहे हैं बार बार, तो फिर से हम वही दिखाएंगे। अब पहले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल को प्रूफ करने के लिए कोई एलिमेंट मान लेंगे। लेट यहाँ पे फाई नहीं है, तो फाई वाला तो जल्दी से हो जाता, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाती, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगी। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। एक्स कोई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का, तो एक्स किस से बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, यही बात आएगी। एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स यूनिवर्सल से भी बिलोंग करेगा। अब ए क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल का, और ये देखिए आप एग्जांपल से भी, अगर हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल तो वैल्यू किसकी आई है? हमारी ए की आई है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली एक्स किससे बिलोंग करता हुआ होगा? ए से बिलोंग करता हुआ होगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने एग्जांपल से देख लिया कि एक्स इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए के इक्वल आएगा और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए के इक्वल आ रहा है, तो एक्स किससे बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे हम? ए से बिलोंग करता हुआ दिखा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ए से बिलोंग करेगा तो एक्स किसका एलिमेंट था? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का एलिमेंट था, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। ये अगर ए से बिलोंग करेगा तो ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड को प्रूफ करते हैं। ए को इसके इक्वल दिखाना, ए को इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, तो ए का एलिमेंट मान लेंगे हम। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। एक्स अगर ए का एलिमेंट होगा तो किससे बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा, ए से बिलोंग करेगा। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स यूनिवर्सल से भी बिलोंग करेगा। एक्स अगर ए से बिलोंग करेगा तो एक्स यूनिवर्सल से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए किसका सबसेट है? यूनिवर्सल का। तो एक्स अगर ए से बिलोंग करेगा तो यूनिवर्सल से जरूर करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल तो बड़ा सेट होता है। तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल से भी करेगा। एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल। एक्स किसका एलिमेंट लिया है, ए का एलिमेंट लिया है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए ऊपर लिख देता हूँ मैं, ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का। तो दोनों को एक दूसरे के सबसेट हमने दिखा दिया, ये इक्वेशन 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, थोड़ी सी समझने की बात है बस। हमने सबसे पहले क्या लिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का एलिमेंट ले लिया, तो ए से बिलोंग करेगा और यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, और ए सबसेट है यू का, और ये हमने देख लिया। इंटरसेक्शन निकालने के बाद रिजल्ट हमारा ए के ही इक्वल आ रहा है, तो इसमें हम किस से बिलोंग करता हुआ दिखा सकते हैं, ए से बिलोंग करता हुआ दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया हमारा। फिर सेकंड के अंदर हमने क्या किया, एक्स एलिमेंट मान लिया ए का, तो x ए का एलिमेंट है, तो x ए से बिलोंग करेगा, और a से बिलोंग करेगा तो यूनिवर्सल से तो जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि a तो सबसेट है, यूनिवर्सल का छोटा सेट है, और यूनिवर्सल के अंदर सभी एलिमेंट आएंगे। तो इसे हम क्या दिखा सकते हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो दोनों रिजल्ट हमारे प्रूफ हो गए। फिर हमने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू a। अब आगे जो 3 पार्ट और बच गए, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हैं, उनमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो और देख लेते हैं जल्दी से। सिक्स के अंदर क्या निकालना है, a माइनस ए। सिक्स पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, a माइनस ए डिफरेंस a अगर हम निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a माइनस ए का मतलब a के वो एलिमेंट जो a में ही नहीं है। डिफरेंस का मतलब तो यही हो, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो b और c भी नहीं आएंगे, तो a माइनस ए किसके इक्वल आएगा, हमारा फाइव के इक्वल आएगा, खाली सेट के इक्वल आएगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल माइनस ए। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए, ये किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे तो u माइनस ए का मतलब क्या होता है, u माइनस ए का मतलब होगा कि x अगर कोई भी एलिमेंट है u माइनस ए का, तो x ऐसे होगा कि x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। एक्स यू से तो बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा, यही मतलब होता है डिफरेंस का। इन डिटेल हम आपको करवा चुके हैं पहले ये सभी चीज़ें, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये आपको आनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट क्या आएगा हमारा, एक्स यूनिवर्सल से तो बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। यूनिवर्सल में से अगर एक एलिमेंट को हम माइनस करा दें तो एक एलिमेंट क्या है, बी और सी, तो यूनिवर्सल में से बी और सी हट जाएंगे, कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, ए और डी बच जाएंगे। तो ए और डी किसके अंदर आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ए यू माइनस ए किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। अब लास्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या निकालना, फाइव माइनस ए, क्या निकालना है, फाइव माइनस, ये किसके इक्वल आएगा, फाइव माइनस ए करेंगे तो फाइव अगर कोई भी सेट है, एम्प्टी सेट है, उसमें से अगर ए के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, ए के एलिमेंट क्या क्या है, बी और सी हैं, उसमें से अगर हम बी और सी को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, सभी एलिमेंट फाइव के अंदर होने चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो फाइव के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा, वापस से फाइव ही आ जाएगा, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते डिफरेंस के अंदर, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, फाइव आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। अब a माइनस बी किसका सबसेट दिखाना, हमें a का सबसेट दिखाना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, वही फिर से लेट x बी एनी एलिमेंट, x कोई भी एलिमेंट हम मान लेंगे किसका, a माइनस बी का। लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, x किससे बिलोंग करेगा, x a से बिलोंग करेगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या बट की जगह पे एंड लिख सकते हैं, x a से बिलोंग करेगा, x b से बिलोंग नहीं करेगा। अब सिंपली x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, तो ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को हटा सकते हैं। b से बिलोंग ही नहीं करेगा तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो x सिर्फ किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। x a से बिलोंग करेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह x को हमने किसका एलिमेंट लिया है, a माइनस बी का एलिमेंट लिया है, तो a माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। अगर a माइनस बी के सभी एलिमेंट a के अंदर हैं, a में बिलोंग कर रहा है, मतलब a माइनस बी किसका सबसेट हो गया, a का सबसेट हो गया। ये जो सिंबल दिया हुआ ये सबसेट का ही है।
जो पहले सिंबल लगा रहे थे वो प्रॉपर सबसेट का था, और ये किसका है, सबसेट का। प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होते हैं ये भी हम पहले डिटेल में आपको बता चुके हैं, तो वो आप देख लेना जाकर। a माइनस बी किसका सबसेट प्रूफ हो गया, a का सबसेट प्रूफ हो गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, वो भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, सेकंड में ऐसे ही होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो फिर से अगर ये इसके इक्वल हमें दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और ये इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से दिखा देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ए यूनियन ए को हमें सबसेट दिखाना पड़ेगा ए का, और ए को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए यूनियन ए का। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। एक्स को हमने एलिमेंट मान लिया ए यूनियन ए का, तो एक्स किस किस से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब और होता है एक्स बिलोंग्स टू ए, ए दोनों से बिलोंग करेगा। अब एक बात दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक्स ए से ही बिलोंग करेगा। एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स किसका एलिमेंट था, ए यूनियन ए का, तो ए यूनियन ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब सेकंड रिजल्ट निकाल लेते हैं। सेकंड के लिए हम क्या मानेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। किसका एलिमेंट मान लेंगे हम, ए का एलिमेंट मान लेंगे, ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। एक्स ए से बिलोंग करेगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और एक्स बिलोंग्स टू ए, एक ही बात है, सिंपल, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स ए से बिलोंग करेगा, यहाँ पे भी ए से बिलोंग करेगा, तो दोनों में से इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा ऐसे लिखने से। ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, सिंपली बिलोंग तो ए से ही करेगा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं। और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो एक्स ए यूनियन ए से बिलोंग करेगा, मतलब एक्स सबसेट हो जाएगा ए यूनियन ए का। तो एक्स किसका एलिमेंट लिया था हमने, ए का एलिमेंट लिया है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा हमारे पास, ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। ये हमारा सेकंड रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ए यूनियन ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ये बात आप लिख देंगे, ये भी इजी सा क्वेश्चन था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन फाई किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो इसे भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए यूनियन फाई का, और फिर फाई को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए यूनियन फाई को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए का, तभी दोनों रिजल्ट प्रूफ होंगे। दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो फिर से वही लेट एक्स बी एनी एलिमेंट मान लेंगे, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट मानेंगे, पहले ए यूनियन फाई के लिए प्रूफ करेंगे, तो ए यूनियन फाई का मान लेंगे। तो एक्स किस किस से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब और होता है एक्स बिलोंग्स टू फाई। अब एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स फाई से बिलोंग करेगा। फाई से क्या बिलोंग करेगा, फाई तो खाली सेट होता है, फाई खाली सेट होता है, तो इसका मतलब इसको हम हटा सकते हैं। सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स सिर्फ किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। फाई को क्यों हटा दिया, क्योंकि खाली सेट है इसलिए। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। एक्स किसका एलिमेंट है, ए यूनियन फाई का, मतलब ए यूनियन फाई किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। एक्स इसका एलिमेंट था तो एक्स की जगह पे ये लिख दिया। ए यूनियन फाई किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए यूनियन फाई किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारा। अब ए को इसका सबसेट और प्रूफ कर देते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू फाई, ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स फाई से बिलोंग कर जाएगा तो फाई क्या होता है, सबसेट होता है, और का मतलब ये हो सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू फाई हम लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो x किसका एलिमेंट है हमारा, ए का एलिमेंट है, तो x किससे बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन फाई से बिलोंग कर जाएगा। ए यूनियन फाई से बिलोंग कर जाएगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने ऐसे यहाँ पे क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू फाई था तो सिंपली x a से बिलोंग कर जाएगा, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है तो x बिलोंग्स टू फाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों रिजल्ट हमारे प्रूफ हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। दोनों सेट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। a यूनियन फाई किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यू है ये। ए यूनियन यूनिवर्सल किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल के इक्वल आएगा। तो इसके लिए फिर से वही प्रूफ करना पड़ेगा हमें, पहले ए यूनियन यूनिवर्सल को सबसेट दिखाना पड़ेगा यूनिवर्सल का, और यूनिवर्सल को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए यूनियन यूनिवर्सल का। तो ये दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे। इन दोनों को प्रूफ करने के लिए फिर से वही मानेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट मानेंगे, पहले इसका मान लेंगे ए यूनियन यूनिवर्सल का, ए यूनियन यूनिवर्सल का। तो x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a, और यूनियन का मतलब और होता है x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। x a से भी बिलोंग करेगा और x किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से। अब एक बात तो आपको पता ही होगी कि सभी सेट यूनिवर्सल के सबसेट होते हैं, तो a किसका सबसेट होगा, a इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। a यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, मतलब x a से बिलोंग करेगा और यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, x यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, x यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a के सभी एलिमेंट किस में होंगे, यूनिवर्सल में होंगे। तो a को हम हटा सकते हैं जैसे फाई की तरह। अब a यूनिवर्सल के सामने क्या होगा, एक खाली सेट की तरह ही होगा, क्योंकि a के सभी एलिमेंट किस में होते हैं, यूनिवर्सल में होंगे। यूनिवर्सल में होंगे तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल लिख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। x किसका एलिमेंट लिया है, a यूनियन यूनिवर्सल का लिया है, तो a यूनियन यूनिवर्सल किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, a यूनियन यूनिवर्सल सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ गया। अब सेकंड रिजल्ट के लिए देखते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट, x बी एनी एलिमेंट, x कोई एलिमेंट है किसका, यूनिवर्सल का। अब यूनिवर्सल के लिए प्रूफ करेंगे, इसके लिए प्रूफ कर लिया हमने पहले ही। तो x किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा। x यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा तो a के अंदर भी एलिमेंट होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। वैसे जैसे फाई के लिए हमने किया था कि x यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, a से भी बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, तो टोटली किससे बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल से, क्योंकि ये तो इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं ही। अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल से बिलोंग कर रहा है, तो a से बिलोंग करने में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो x यूनिवर्सल, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल और x बिलोंग्स टू a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल यूनियन a। यूनिवर्सल यूनियन a लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा a यूनियन यूनिवर्सल निकालना तो a की बात होगी, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन यूनिवर्सल। फिर x किसका एलिमेंट लिया हमने, यूनिवर्सल का, तो यूनिवर्सल किसका सबसेट हो जाएगा, a यूनियन यूनिवर्सल का, a यूनियन यूनिवर्सल का। तो दोनों सबसेट हमारे आ गए एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a यूनियन यूनिवर्सल किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल के इक्वल होगा। अब लास्ट पार्ट हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, ये और भी इजी है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। ए को छोड़कर सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, मतलब फाई के इक्वल आएगा। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसे क्या करना पड़ेगा, फाई को सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा किसका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा किसका, फाई का। तभी हम ये बात लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो चलिए, ये तो हमें पता ही है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले सीख चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो फाई को किसका सबसेट लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया।
सेकंड के लिए मान लेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट किसका एलिमेंट मानेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, यही हमें प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से वही बात आ गई, ए की टाइम के ऊपर एक्स ए से ही बिलोंग करा है, ए कॉम्प्लीमेंट से ही बिलोंग करा है। एग्जाम्पल से फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, क्या सेट लिया था हमने, यूनिवर्सल सेट लिया था ए बी सी डी, और ए सेट हमने लिया था बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया था ए डी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए डी आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़कर सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर कोई भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ वो दोनों से बिलोंग कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है ए को छोड़कर, अगर मैं बी ले रहा हूँ तो वही से बिलोंग करेगा, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग अगर कर रहा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए से बिलोंग नहीं करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट से अगर बिलोंग कर रहा है उसका मतलब ए से बिलोंग नहीं करेगा, अगर ए एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, तो ये भी लिख सकते हैं। अब फिर से वही बात आ गई हमारी, ए की टाइम के ऊपर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है भी और उस सेट के अंदर नहीं भी है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ए की टाइम के ऊपर ए से बिलोंग कर रहा है और ए से बिलोंग नहीं भी कर रहा, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स किससे बिलोंग करता हुआ दिखाएंगे, फाई से बिलोंग करता हुआ, फाई से बिलोंग करता हुआ दिखाएंगे, मतलब एक्स किसका सबसेट हो जाएगा, फाई का सबसेट हो जाएगा। एक्स किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा हमारा फाई का। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया था पहले ही, फाई सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट प्रूफ कर दिया हमने यहाँ से फाई का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। आराम आराम से इस एक्सरसाइज को हम पूरी कर देंगे। एकदम से अगर सभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको भी डिफिकल्टी होगी और आप भी पजल हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 11th का कंप्लीट मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे।